Hello दोस्तों, welcome to my channel Keys to Success. Today we are going to deal with operating costing. जो पुराने ICA IPCC में जिसका नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था और न्यू सिलेबस मतलब CA इंटरमीडिएट में इसका नाम सर्विस कॉस्टिंग है। चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल सम पे जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। लगभग कॉस्टिंग के सारे चैप्टर्स में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ताकि सेलर उस पर अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल कर सके। लेकिन इस चैप्टर में ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ है वो अपना कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करे। सो वी ऑल नो दैट देयर आर many industries which are engaged in the business of providing services to their customer and not goods. For example, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हो गई, होटल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोचिंग सेंटर्स हो गई, लाइब्रेरीज़ हो गई और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। एंड ऑल दीज इंडस्ट्रीज़ आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड so that the management is in a position to decide the selling price to be charged from the customers, जिससे कि सेलर्स जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट उस सर्विस के कॉस्ट में ऐड कर सकें और अपने कस्टमर से चार्ज कर सकें। इसलिए ये जानना ज़रूरी है और ये है ऑब्जेक्टिव, ये है यूज़ इस चैप्टर का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। एंड वन थिंग, मोस्ट ऑफ द practical questions given in various books and asked in various exams relate to transport industries. So 80% से ज़्यादा सम्स जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो 80% से ज़्यादा टाइम लगेगा वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को ही डील करने में लगेगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की ही कॉस्ट को कैलकुलेट करने में लगेगा। वन मोर थिंग, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे स्टैंडिंग चार्जेस भी कहा जाता है। दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल रनिंग ऑफ द व्हीकल। सीधा सा मतलब है कि जो गाड़ी के चलने या ना चलने पे जो वेरी ना करता हो, जैसे गाड़ी अगर ज़्यादा चले तो वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग एक्सपेंसेस, जिसे रनिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट, दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल रनिंग ऑफ द व्हीकल। मतलब अगर गाड़ी ज़्यादा चली, व्हीकल ज़्यादा चली तो वो कॉस्ट बढ़ेगा और व्हीकल अगर कम चली तो कॉस्ट डिक्रीज होगा। हम हर सम में ये रिकमेंडेड है कि हम लोग सम में जो भी कॉस्ट दी गई हो उसे फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासीफाई करें। आगे देखेंगे कि प्रैक्टिकल सम कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें याद रखना होगा सम्स करते समय। ये रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर आप क्लासीफाई कर देते हो तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व द सम, टू कैलकुलेट द कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट और स्टैंडिंग चार्जेस या फिर वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग एक्सपेंसेस, इन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करना पड़ेगा हमें सारी कॉस्ट को। और एक बात, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो जिन्हें क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उनका नेचर कैसे है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेप्रीशिएशन फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है और वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि क्या डेप्रीशिएशन चार्ज करने का मेथड है, क्या क्राइटेरिया है। डेप्रीशिएशन ऑन व्हीकल इज टू बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट इफ द इकोनॉमिक लाइफ इज गिवन इन नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको दी रही कि प्राइस ऑफ द बस इज़ ₹10 लाख और उसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर्स है, तो डेप्रीशिएशन स्ट्रेट अवे 2 लाख पर ईयर हो जाएगा, जिससे कि डेप्रीशिएशन फिक्स कॉस्ट होगा, चाहे गाड़ी ज़्यादा चले तब भी 2 लाख, कम चले तब भी 2 लाख। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द इकोनॉमिक लाइफ इज़ गिवन इन नंबर ऑफ किलोमीटर्स, अगर किलोमीटर में दी गई है, इन सच ए केस इट इज़ रिकमेंडेड टू ट्रीट डेप्रीशिएशन एज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर गाड़ी ज़्यादा चलेगी, किलोमीटर ज़्यादा होंगे तो गाड़ी का डेप्रीशिएशन ज़्यादा होगा और कम चलेगी तो कम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल सम्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा और ये एनिमेटेड वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से डील करेंगी उसके प्रैक्टिकल सम से।
सो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना जिससे कि आपको सीधे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू।